इसे हम हिंदी भाषा में बगीचा बोलते हैं और इसे इंग्लिश में गार्डन बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पत्थर पेटी बोलते हैं और इसे इंग्लिश में लेटर बॉक्स बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में मकान बोलते हैं और इसे इंग्लिश में हाउस बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में आंगन बोलते हैं और इसे इंग्लिश में कोर्टयार्ड बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में आगे का हिस्सा बोलते हैं और इसे इंग्लिश में फ्रंट यार्ड बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में घर का पिछवाड़ा बोलते हैं और इसे इंग्लिश में बैकयार्ड बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में कमरा बोलते हैं और इसे इंग्लिश में रूम बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बड़ा कमरा बोलते हैं और इसे इंग्लिश में हॉल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बैठक बोलते हैं और इसे इंग्लिश में लिविंग रूम या सिटिंग रूम बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में तहखाना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में सेलर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में रसोई बोलते हैं और इसे इंग्लिश में किचन बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में भोजन कक्ष बोलते हैं और इसे इंग्लिश में डाइनिंग रूम बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में शयन कक्ष बोलते हैं और इसे इंग्लिश में बेडरूम बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में भंडार कक्ष बोलते हैं और इसे इंग्लिश में स्टोर रूम बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में अध्ययन कक्ष बोलते हैं और इसे इंग्लिश में स्टडी रूम बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में अटारी बोलते हैं जो कि छत के नीचे का हिस्सा होता है और इसे अंग्रेजी में बोलते हैं एटिक। इसे हम हिंदी भाषा में बाहरी छत बोलते हैं और इसे इंग्लिश में रूफ बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में भीतरी छत बोलते हैं और इसे इंग्लिश में सीलिंग बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में छत बोलते हैं और इसे इंग्लिश में टेरिस बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में गराज बोलते हैं और इसे इंग्लिश में गैरेज बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में स्नान गृह बोलते हैं और इसे इंग्लिश में बाथरूम बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में शौचालय बोलते हैं और इसे इंग्लिश में टॉयलेट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बरामदा बोलते हैं और इसे इंग्लिश में पोर्च बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में गलियारा बोलते हैं और इसे इंग्लिश में कॉरिडोर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में जीना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में स्टेयर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में रेलिंग बोलते हैं और इसे इंग्लिश में हैंडरेल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में रेलिंग वाला जीना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में स्टेयरकेस बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में जंगला बोलते हैं जो कि बालकनी में पाया जाता है। इसे हम इंग्लिश में बैलस्ट्रेड बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में छज्जा बोलते हैं और इसे इंग्लिश में बालकनी बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में दहलीज या देहरी बोलते हैं और इसे इंग्लिश में थ्रेशोल्ड बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में रोशनदान बोलते हैं और इसे इंग्लिश में स्काईलाइट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में रोशनदान बोलते हैं और इसे इंग्लिश में वेंटिलेटर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में दरवाजे की चौखट बोलते हैं और इसे इंग्लिश में डोर फ्रेम बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में दरवाजे की चौखट बोलते हैं और इसे इंग्लिश में डोर केस बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में झरोखा बोलते हैं। झरोखा दरवाजे में एक छोटा सा छिद्र होता है जो कि दिखाता है कि दरवाजे पर कौन है। इसे हम इंग्लिश में पीप होल बोलते हैं। झरोखा का दूसरा नाम स्पाई होल है। इसे हम हिंदी भाषा में धुआं कक्ष बोलते हैं और इसे इंग्लिश में चिमनी बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में अंगीठी बोलते हैं और इसे इंग्लिश में फायरप्लेस बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में नाली बोलते हैं और इसे इंग्लिश में ड्रेन बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में परनाला बोलते हैं और इसे इंग्लिश में ड्रेन पाइप बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में छप्पर बोलते हैं और इसे इंग्लिश में शेड बोलते हैं।